पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह। अमेरिका को 32 रन से शिकस्त। 191 रन के हदफ के ताक़ुब में अमेरिकी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 158 रन ही बना सकी। शुभम रंजाने 51 और शायान जहांगीर 49 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान तारिक ने 3 और शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद का एक शिकार। गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को हैरानकुन शिकस्त से 2-4 किया था। पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बनाए। साहबजादा फरहान की 41 गेंदों पर 73 रन की धुआंधार इनिंग्स। बाबर आजम 46, शादाब खान 30 और साइम अयूब 19 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा और फहीम अशरफ एक स्कोर कर पाए। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हुए। अमेरिका के शटल एवन शवाक ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में अगला मैच रिवायती हरीफ भारत से 15 फरवरी को कोलंबो में खेलेगा। दुनियाई क्रिकेट में एक और तारीख रकम। एहसान आदिल पाकिस्तान से और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। शाहीनों के खिलाफ मैच में बॉलर एहसान आदिल ने 3 ओवर में 39 रन दिए और कोई विकेट ना ले सके। एहसान आदिल को जसदेव सिंह की जगह अमेरिकी स्क्वाड में शामिल किया गया। एहसान आदिल पाकिस्तान की जानिब से 3 टेस्ट और 6 वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुके हैं। भारत से मैच के बायकॉट का मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलवाना थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तमाम मुतालिबात माने गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने बांग्लादेश के नुकसान के अजाले के सिवा कोई शर्त नहीं रखी। बांग्लादेश के साथ होने वाली नाइंसाफी को उजागर किया। आइंदा भी क्रिकेट समेत खेलों से मुतालिक अच्छी खबरें मिलेंगी। बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। बानी तक मुकम्मल रसाई दी गई। वकील सलमान सफदर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से 3 घंटे तवील मुलाकात। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने तक कुछ कहना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके बानी पीटीआई की जेल में सेहत से मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। बानी को दस्तयाब सहूलियात की रिपोर्ट भी आज तलब। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई गई। उधर तोशाखाना फौजदारी केस में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की आइंदा समाअत आज होगी। फॉरेन फंडिंग केस में FIA ने चालान का कानूनी प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। बलोचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा कौमी यकजहती से मुमकिन है। बलोचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खदमात हाजिर हैं। बलोचिस्तान को फितराल खवारिज के दरमियान ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। सरफराज बुगटी ने सिक्योरिटी के लिए मुआवनत को मुस्बत करार दिया। वज़ीर आला पंजाब ने FC हेडक्वार्टर्स कोयटा का भी दौरा किया। CM सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला बलोचिस्तान सूबाई काबीना और इत्तेहादी जमातों के अरकान से मुलाकात। अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे। नापसंदीदा लोगों के साथ भी बात करने को तैयार हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सूबे में अमन व अमान के लिए जो भी हो सका वो करेंगे। अगर कोई सोचता है डरा धमका कर अपने फैसले मनवा लेगा तो ये उसकी भूल है। KP के साथ हमेशा सुतेली माँ जैसा सलूक किया गया। हर किसी ने खैबर पख्तूनख्वा को तजर्बा का बनाया। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात लगाने पर सुहेल अफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। किरदार, जुरत और काबिलियत पाक फौज की लाजवाल इक़दार हैं। कसीरुल कौमी मशकों का जदीद जंग की तैयारी में कलीदी किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खारिया में नवी इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कसीरुल मुल्क की मशकों को जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंगी करने के लिए अहम करार दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कारकर्दगी को उजागर किया। तमाम टीमों की गैर मामूली पेशा वराना महारत, जिस्मानी और जहनी बर्दाश्त, अमली सलाहियत और बुलंद हौसले को सराहा। सिपाहियाना औसाफ, किरदार, जुर्रत और काबिलियत को उजागर किया।
नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में तरबियती सरगर्मियों का मुशाहिदा, नए टेक्निकल सिमुलेटर का दौरा, सिम्युलेटर बेस्ड ट्रेनिंग की अहमियत पर जोर, नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों में इनामात तकसीम। सियासी ताउन को मुआशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रकमी इस्लामी बैंक को डिजिटल लाइसेंस देने की तकरीब से खिताब, कहा इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए कुवैती क़यादत के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तरक्की और खुशहाली का मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देने के लिए पुरअज़्म हैं। लाइसेंस के इजरा पर रकमी बोर्ड के चेयरमैन और मुतल्लिका हुकाम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडोनेशिया के साथ मुआशी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। सोलर सारिफीन के लिए बुरी खबर, लेस्को डिवीजन में नेट बिलिंग पॉलिसी पर अमल दरामद। नई पॉलिसी के तहत सारिफीन के इंपोर्ट यूनिट के बदले एक्सपोर्ट यूनिट का निज़ाम ख़त्म। सोलर सारिफीन से नए मुआहिदे किए जाएंगे। एक्सपोर्ट यूनिट का रेट तकरीबन 8 रुपये 13 पैसे होगा। ज़राए के मुताबिक यूनिट का यूनिट से तबादला ख़त्म करके पैसों की कटौती की जाएगी। डीजी कैपेसिटी से मंजूर शुदा लोड से ज़ायद एक्सपोर्ट यूनिट्स बिलिंग में शामिल नहीं होंगे। सोलर सारिफीन नई पॉलिसी के नफाज पर फट पड़े, कहते हैं सारी जमा पूंजी सोलर पर लगा दी। हुकूमत को अपना नुकसान नजर आया तो नेट बिलिंग शुरू की। हुकूमत जो है वो उन्होंने नेट मीटरिंग का जो है वो पॉलिसी चेंज कर दी है, वो सरीहन ज़्यादती है। पहले जब सोलर लगवाना था तब यही गवर्नमेंट थी जो बार बार कहती थी बिजली बचाएं, मुल्क की बिजली बचाएं, आप खुद से पैदा करें। हमने सोलर प्लेटें ले ली। अब अगर सोलर प्लेटें ले ली हैं इतनी आवाम ने, अब हुकूमत को फिर अपना नुकसान नज़र आ रहा है तो उन्होंने बिलिंग की साइड पे आना शुरू कर दिया। ये इन्होंने इंतहाई गलत नाकस अमल किया है। लोगों ने अपनी जमा पूंजी निकाल के चीज़ें बेच के घरों की छतों पे सोलर लगवाया। सेनेट ने सोलर नेट मीटरिंग से मुतालिक करारदाद कसरत राय से मुस्तरद कर दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा नेट मीटरिंग वालों की जानिब से गरीब सारिफ के बिलों में मजीद बोझ आना था। माहिदे में नेट मीटरिंग और बिलिंग का फ़र्क नहीं था। मुल्की मफाद ने IPP से माहिदों पर नजरसानी की। IPPs के मामले पर बड़े बड़े सेठों से नहीं डरे। शमसी तवानाई के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की। 2030 तक बिजली की कुल पैदावार का 60% ग्रीन एनर्जी से पैदा करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने नई नेपरा पॉलिसी को पाकिस्तान के माहौलियाती वादों के खिलाफ करार दिया। कहती है नए कवायद शहरियों को सजा देने के मुतरादिफ हैं। सोलराइजेशन में सरमाया लगाने वालों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिजली की तकसीम के निज़ाम की निजकारी की जाए। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि सोलर पैनल लगाने वालों के खिलाफ हुकूमती इकदाम दुरुस्त नहीं, अवाम के साथ वादे की खिलाफ वर्जी की गई। चेयरमैन नेपरा को ऐवान में बुलाकर जवाब तलब किया जाए। जापान के कौमी दिन और शहनशाह की 66वीं सालगिरह की तकरीब, सदर आसिफ अली जरदारी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में खिताब में कहा कि पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। जापान हर मुश्किल वक्त और कुदरती आफात में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। जापान मुनफरिद टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में अहम मुकाम रखता है। 80 से ज़ायद जापानी कंपनीज की मौजूदगी पाकिस्तान पर उनके एतमाद का मज़हर है। जापानी सफ़ीर ने कहा गुज़श्ता बरस ओसाका का एक्सपो पाकिस्तानी कंपनीज ने शानदार कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा जापान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मुआविन साबित हुआ। सऊदी अरब में आलमी दिफाई नुमाइश में JF-17 थंडर की धूम। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मिलिट्री रोल फाइटर जेट तवज्जो का मरकज बना रहा। सुपर मिशाक बुनियादी तरबियती तैयारा भी नुमाइश का हिस्सा। नुमाइश में शिरकत पाकिस्तान की मकामी एरोस्पेस सलाहियतों का मजहर, दिफाई बरामदात और स्ट्रैटेजिक शराकत दारी के फ़रोग़ का आगाज़ है। पाक फ़ज़ाइया का सिदरन एयर कमांड में मश्क गोल्डन ईगल का इनेकाद। हरबी मरहले में फर्स्ट शूट फर्स्ट
सलाहियत रखने वाले लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल शामिल। ISPR के मुताबिक जदीद जंगी हालात में पाक फ़ज़ाइया की तेज़ रफ्तार और पेचीदा ऑपरेशन अंजाम देने की सलाहियत की तौसीक हुई। दोस्त अफवाज ने मजबूत इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के फ्रेमवर्क में रहते हुए जंगी माहौल की तश्कील की। मश्क को एयर टू रिफ्यूज़र और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स की मुकम्मल मुआवनत हासिल रही। पेशावर में भी क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। PSL 11 के मैचेस पेशावर में भी कराने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर पेशावर में बड़ी बैठक। वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, मुशीर कौमी सलामती कोर कमांडर पेशावर और दीगर हुकाम ने शिरकत की। मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को बतौर मॉडल नाफिज करने पर इत्तेफाक। कामयाब मॉडल को मरहलावार खैबर और अक्सई और कुरम में भी नाफिज किया जाएगा। तरक्याती मनसूबों की मौसर निगरानी के लिए वज़ीर आला की सरबराही में खुसूसी ज़िली कमेटी कायम की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KPK की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी का पेशावर में PSL मैचेस करवाने का फैसले का खैर मकदम। कहा सूबे में खेलों के फ़रोग के लिए PSL का फैसला बेहतरीन इक़दाम साबित होगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों और आवाम को खेलों और रोज़गार के मौक़े फराहम करेंगे। मुलाकात में अमन व अमान सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेश के आम इंतखाबात का काउंटडाउन। कल होने वाली पोलिंग के लिए फ़ौज तैनात। 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर मुल्क गिर पाबंदी। 8,770 पोलिंग स्टेशन हाई रिस्क, 16,000 मीडियम रिस्क करार। 300 पार्लिमानी नशिस्तों पर 1981 उम्मीदवार मत मुकाबिल। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी में मुकाबला। हुकूमत साजी के लिए 151 नशिस्तें दरकार। शेख हसीना वाजिद के मुल्क से फरार के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। बलाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी, पहाड़, दरख्त और दौर दीवार बर्फ से ढक गए। एबटाबाद में हर्सू सफेदी छा गई। चित्रार और वादिया लिपा में पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। सवात और मरी में एक बार फिर सयाहों ने डेरे जमा लिए। मरी में रवा सीजन की 5वीं बर्फबारी बटकरा। मुजफ्फराबाद, सवाबी और चमन में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश।